तो नैनपाल जी ये कहते हैं कि जी मैं कभी दुष्यंत जी के पास नहीं गया, तो ये वो गलत बात कर रहे हैं। दुष्यंत जी ने उनके बहुत सारे काम किए हैं। और नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज़। आज हमारे साथ मौजूद हैं कृष्ण जाखड़, जो कि जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं और ज़िला फरीदाबाद में अहम रोल निभाते हैं राजनीति में। इनसे हम चर्चा करेंगे क्योंकि देखिए आने वाले समय में पंचायत के चुनाव हैं, जिला परिषद के चुनाव हैं और 3 वर्ष भाजपा और जजपा सरकार के हो गए हैं। सीधे सीधे तौर पर सर, सबसे पहले तो किस तरीके से देखते हैं 3 वर्ष के कार्यकाल को? वैष्णव जी आपको नमस्कार, और आपके सभी दर्शकों को, सुनने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। रही अब जजपा और भाजपा के गठबंधन की बात, 3 साल का जो कार्यकाल रहा बहुत ही उत्तम रहा है। और दोनों पार्टियों ने मिलकर बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया है। और रही जजपा की बात, तो जजपा ने अपने जो मैनिफेस्टो था उसको लागू करने के लिए भरसक प्रयास किया है। चाहे वो हमारे 75% की रोज़गार की बात हो, चाहे महिलाओं के आरक्षण की बात हो पंचायत समितियों के अंदर, चाहे वो 33% की भागीदारी हमने दी है जो डिपो होल्डर्स को है, अब BCA का भी हमने अभी करवाया है। तो जजपा ने अपने मैनिफेस्टो को बड़ी मजबूती से लागू करने का काम किया है और दुष्यंत जी बड़े ज़ोर शोर से लगे हुए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाला समय भी बहुत अच्छा जाखड़ रहेगा। साहब, एक सवाल है कि अभी आपने देखा होगा निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी के जो प्रभारी उनसे ये कहा था कि गठबंधन तोड़ लेना चाहिए। अब सवाल आपसे इसलिए कि आप राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय हैं जजपा की तरफ से, तो क्या तोड़ लेना चाहिए सच में ही? तोड़ लेना चाहिए या जोड़ लेना चाहिए ये तो अलग सवाल है, लेकिन हम अपना गठबंधन धर्म जो है वो बहुत ही मजबूती से निभा रहे हैं और बड़ी ईमानदारी के साथ निभाने की बात कर रहे हैं। और रही बात निर्दलियों की, और मैं अभी नैनपाल जी का पिछले दिनों बयान देख रहा था, तो नैनपाल जी ये कहते हैं कि जी मैं कभी दुष्यंत जी के पास नहीं गया, तो ये वो गलत बात कर रहे हैं। दुष्यंत जी ने उनके बहुत सारे काम किए हैं और पृथला हल्के के विकास में दुष्यंत जी का अहम योगदान रहा है हर प्रकार से। और दूसरी बात, अगर कोई विधायक ये कहते हैं कि जी मैं अब 10-11 महकमे हमारे पास में, दुष्यंत जी के पास में, तो इन 11 महकमों का काम उनका कैसे होता है वो बता दें। जी और पंचायत तो बड़ा अहम जी और उनका तो सारा पिछला क्षेत्रीय पंचायत का है। जी अगर वो उनके पास जाते नहीं तो उनके काम कैसे होते हैं। जी और पंचायत में कितनी डेवलपमेंट्स हो रही है आप देख रहे हो, चाहे रोड्स की मसले हों, चाहे गाँवों के तालाब के मसले हों या दूसरे मसले हों, तो पंचायत के अंदर भी बहुत काम होने लग रहा है। तो कहाँ जाखड़ से साहब, करवा एक देंगे। सवाल और है। अब निगम के तो चुनाव खैर संभावित अभी हैं, काफ़ी दूर हैं, लेकिन पंचायत के चुनाव है, जिला परिषद चुनाव है। एक तो ये बताएं कि गठबंधन से चुनाव लड़ा जाएगा, दूसरा क्या सिंबल पर लड़ा जाएगा? अभी गठबंधन के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, हाँ, लेकिन ये बात ज़रूर है कि पार्टी समर्थित उम्मीदवार होंगे। अभी सिंबल पे लड़ने का तो ऐसा पार्टी का कोई विचार है नहीं। जी तो पार्टी समर्थित उम्मीदवार होंगे, हम और अपने समर्थित उम्मीदवारों का सपोर्ट करेंगे। और पार्टी की लाइन एक ही होगी, जिनका हम समर्थन पार्टी डिसाइड करेगी भी इन लोगों को समर्थन देना, उन्हीं के लोगों को समर्थन देंगे और उन्हीं की मदद करेंगे। और बाकी भी पार्टी के कुछ लोग खड़े हो सकते हैं, तो कोशिश यही रहेगी कि एक ही उम्मीदवार हो, बाकी भी उनका समर्थन करें। ऐसा हमारा प्रयास है। अच्छा जाखड़ साहब, देखिए विधानसभा चुनाव आने वाले 2 वर्षों बाद है, तो इसलिए आपसे सवाल कर रहा हूँ कि जो फरीदाबाद की जो राजनीति है, जजपा कई जगह ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत है लेकिन शहरी क्षेत्र में कमज़ोर रही है शुरू से ही। क्या मानते हो कार्यकर्ता कितना बढ़ गया शहरी क्षेत्र में, सीधे सवाल? और निगम के चुनावों में क्या कुछ खास रहेगा? वैष्णव जी, मैं क्या कहूँ, आप सब देख रहे हो, आप एक मजबूत पत्रकारिता का स्तंभ हो, यहाँ पे मजबूत पत्रकारिता करते हो और आप एक बड़े पत्रकार हो। आप देख ही रहे हो कि हमारे हर वार्ड के अंदर मजबूती से हमने जनसभाएं की है और हर जनसभा के अंदर हज़ारों की भीड़ उमड़ी है वहाँ पे। और किसी एक क्षेत्र में हमने जनसभा नहीं की कि भी एक क्षेत्र में हमने कर दिया, हमने बड़कल में भी की है, NIT में भी की है, ओल्ड में भी की है, बल्लभगढ़ में भी की है। सब जगह हम जनसभाएँ कर रहे हैं और हज़ारों की भीड़ वहाँ पे उमड़ के आ रही है। और ये जो जनसभाएँ हो रही है, ये वार्ड वाइज जनसभा हो रही है। और आपने देखा है कि JJP का ग्राफ कितना बड़ा है। और दुष्यंत जी ने भी कई मंचों के माध्यम से ये बात कही है कि मैं फरीदाबाद के लिए बहुत संतुष्ट हूँ और फरीदाबाद में जो हमारे यहाँ की जिला इकाई काम कर रही है, दूसरे लोग काम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कृष्ण जाखड़ की जिम्मेवारी थी कि अजय सिंह चौटाला ने एक बार कहा भी था कि कृष्ण जाखड़ की जिम्मेवारी औद्योगिक घरानों, शहरी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए लगाई गई, इसीलिए कृष्ण जाखड़ को पार्टी में लाया गया है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए आपके नेतृत्व में मैंने खुद ने भी कई बार कवरेज की है, औद्योगिक घराने, औद्योगिक जो हैं, उद्योगपति हैं, वो जुड़े जजपा से, शहरी क्षेत्रों में महिलाएं जुड़ने का काम किया। किस तरीके से जोड़ते हैं, मतलब किस तरीके से आप प्रभावित करते हैं लोगों को? ये आपकी नहीं, कला है, पार्टी की कला नहीं है? नहीं, पहली बात तो आपका सवाल जो है ना, इस सवाल से ही सहमत नहीं हूँ मैं कि डॉक्टर अजय सिंह जी ने कभी ये नहीं कहा कि भी मेरी जिम्मेवारी औद्योगिक घरानों को जोड़ने के नहीं, लिए आपने लगाई एक गई है। बहुत बड़ा प्रोग्राम किया है, आप पिछले महीनों आपने देखा हो, सेक्टर 16 में किया था सर, 14 में।
जी 14 में किया था आपने। नहीं, वो लोगों का उसमें प्यार बड़ा है। उन्होंने तारीफ की आपकी। नहीं, वो डॉक्टर साहब का भी प्यार है और डॉक्टर साहब के प्रति लोगों का प्यार है। सर उसमें देखिए मेरा सवाल इसलिए था कि उसमें सभी आरडब्ल्यूए उद्योगपति और जो किसी भी चीज़ का नेतृत्व करते हैं, किसी भी संगठन का करते हैं, वो सभी लोग आए थे। तो इसलिए मेरा सीधा सवाल ये था कि कहीं न कहीं अजय सिंह चौटाला जी की ने आपकी जिम्मेवारी इसीलिए लगाई। नहीं, डॉक्टर साहब ने मेरी जिम्मेवारी पूरे हरियाणा बेसिस पे लगाई हुई है। मैं डॉक्टर साहब की टीम का सदस्य हूँ, क्योंकि मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ। तो वो मेरे जो है ना आदरणीय हैं और उनकी हर तरीके की रिपोर्टिंग मेरी उनके पास रहती है। तो मैं तो भिवानी में भी काम कर सकता हूँ, सिरसा में भी कर सकता हूँ, फरीदाबाद में भी कर सकता हूँ। मतलब जहाँ और कमज़ोर है पार्टी वहाँ आपकी ड्यूटी लगा दी जाती नहीं, है। कोई कमज़ोर की बात नहीं, पार्टी सब जगह मजबूत है। और रही काम की बात, संगठन को मजबूत आप कहीं भी करो, संगठन और संगठन पूरे हरियाणा में है। चलिए। और अब तो हम 5 स्टेटों में जा रहे हैं। आदमपुर में क्या रहेगा? आदमपुर में हम अपने गठबंधन का धर्म निभा रहे हैं। जीतेगा हारेगा आदमी? नहीं, पूरी बात मजबूती से जीतेंगे। वहाँ पे भव्य बिश्नोई जीतेगा। कोई दो राय चलिए, कोई नहीं। संदेश देना चाहेंगे कार्यकर्ताओं को आप? कार्यकर्ताओं को मेरी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक। और उनके घर में खुशियाँ लेके आई दिवाली। हर प्रकार का जो है उनका मनोरथ बढ़े, उनका मान सम्मान बढ़े, उनके परिवार में जो है ना खुशहाली रहे और सब तरीके से वो साधन संपन्न हो। ऐसी मेरी सभी के लिए शुभकामनाएं, पूरे प्रदेशवासियों के लिए।